आगे बढ़ेंगे। अभी न्यूज़ी लैंड की टीम आ गई है। मेरा ख्याल है कि मुझे और हमारे साथियों को कुछ कराची जाना चाहिए ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। बड़ी अहम दौरा है ये। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो 2 टेस्ट्स हैं ये अच्छे माहौल में हो जाएं और हमारी उम्मीद है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी होगी। बस मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है। पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कुछ तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए या इसको रहने दिया जाए। इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं 2 और वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर अगर और कोई सवाल ना हो तो बेहतर है, बिकॉज इसके ऊपर अभी हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है। जैसे मैंने कहा 2 मौक़िफ़ हैं। एक ये है कि नहीं तब्दीली करें अगर चाहते हैं, दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं अभी ना छेड़ें किसी चीज़ को, चलने दें जो भी है। काश कि ये टीम ना अनाउंस हुई होती तो ज़रूर हम इस पर गौर करते और शायद कोई नए आइडियाज़ के साथ अप्रोच करते, मगर शायद वो मौका अभी नहीं है, पर देखेंगे। सो विद दोज वर्ड्स I'd like to close। अब आप अगर कोई सवाल हैं तो 1 by 1 if Sami you could organize it, I'd be happy to answer। फिर साहब इंडिया के साथ हमारा क्या स्टांस होगा, क्योंकि एशिया कप हमने करवाना। देखिए ये अभी इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से इस किस्म की स्ट्रेटेजिक ये इश्यूज़ जो हैं ये डिस्कस किए जाएंगे हमारी कमेटी के अंदर। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ ऑलरेडी क्या फ़ैसले हो चुके हैं, कितनी गहराई में वो फ़ैसले हुए हैं, क्या सोच थी उनके पीछे। बहुत से बयान मैंने पढ़े हैं, मगर बेहतर यही होगा कि हम इसको रिव्यू करें कि क्या मैसेज कन्वे करना है। और ज़ाहिर है इंडिया का जहाँ तक मामला आता है तो हुकूमत की राय लेनी पड़ती है और गाइडेंस वहीं से मिलती है। सेठ साहब आपने बड़ी अच्छी बात डोमेस्टिक क्रिकेट पे फोकस होगा आपका, लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट और रीजन सब डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, तो कितना टाइम लेंगे इनको रिवाइव करने में, इलेक्शन बॉडीज बनने में? ये 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। क्यों शेख साहब? जी हाँ। अब पिछली दफ़ा ज़का अशरफ का और आपका कोर्ट के अंदर बैटल चलती रही थी, 21 दिन बाद चेयरमैन तब्दील होते रहे। तो अब रमीज़ राजा साहब के बारे में रात आपने ट्वीट की कि उनकी रजीम ख़त्म हो गई है, तो अब कोई ऐसी कोई कन्फ्रंटेशन तो नज़र नहीं आ रही आपको? हमारी तरफ से तो कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। मैं तो खुद रिज़ाइन करके चला गया था। कॉन्फ्रंटेशन में मैं बिलीव ही नहीं करता। लास्ट क्वेश्चन खाते फौजा। अच्छा सर, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली की है और जिस तरह अभी चंद दिनों पहले ये काफ़ी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि पेशावर के हवाले से रेड फ्लैग का कहा गया है रमीज़ राजा की तरफ से, तो क्या रेड फ्लैग है या वाकई अब इंटरनेशनल क्रिकेट पेशावर में भी दोबारा बहाल हो? कोई रेड फ्लैग कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और लाहौर में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टीम में तब्दीली से मुताल्लिक कभी कोई फैसला नहीं किया है। न्यूजीलैंड की टीम इस वक्त पाकिस्तान आ चुकी है। उम्मीद है हमारी कमेटी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। टीम में तब्दीली से मुताल्लिक 2 आ रहे हैं। तो मैंने फिर कहा उनको कि नहीं आप फिक्र ना करें, जैसे रिस्टोरेशन होती है मैं पहले कराची आऊँगा, और मैंने 3 वेस्ट इंडीज़ के मैचेस कराची में करवाए थे। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि पेशावर असी आए सवाल ही पैदा नहीं होता कि पेशावर हम ना जाएं। वहाँ स्टेडियम तैयार हो रहा है, मुझे एश्योरेंस मिल गई है, ऑलरेडी मेरी बातचीत हो चुकी है कि 6 माह के अंदर अंदर वो तैयार कर देंगे। मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।